अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। इंतहाई शॉर्ट सा टॉपिक है जिसके अंदर हम इन दोनों फार्मूले को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दोनों फार्मूला को डिस्कस करने से पहले हमें एक और फार्मूला का भी पता होना चाहिए जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम पाए जाते हैं और उस मॉलिक्यूल में उन एटमों की तादाद कितनी होती है। ये दोनों चीज़ें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दो चीज़ें बता रहा होता है। डिस्क्राइब कौन कौन से एटम किसी भी फार्मूला के अंदर मौजूद है, एक किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम मौजूद है, ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। ये बताता है एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एलिमेंट है हमें ये बताता है। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। दूसरा में ये बताता है कि वो एलिमेंट उस मॉलिक्यूल में कितना ज़्यादा मौजूद है। इसकी मिसाल है CH4। CH4 की एग्जांपल लेते हैं तो ये है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमें बताता है कि मीथेन के अंदर कौन कौन से एटम मौजूद है। तो मीथेन के अंदर कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है। ये फार्मूला सिर्फ यही नहीं बताता कि कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, ये फार्मूला हमें दूसरी एक और चीज़ की भी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और वो क्या है, कार्बन की तादाद क्या है और हाइड्रोजन की तादाद क्या है। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहा होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, C2H6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस फार्मूले में कितने कौन कौन से एलिमेंट शामिल है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की तादाद क्या है 2 और हाइड्रोजन की तादाद क्या है 6। ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहा होता है। तीसरा एग्जांपल क्या है, C3H8। ये भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि हमें बता रहा होता है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर कितने एलिमेंट हैं तो 2। हर एलिमेंट की तादाद क्या है तो कार्बन 3 है और हाइड्रोजन क्या है 8। ये फार्मूला है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन शॉर्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट शामिल है और उस मॉलिक्यूल में एलिमेंट की तादाद कितनी है। ये भी हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बताता है, ये स्टूडेंट हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बिल्कुल नहीं बताता कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन किस तरह से अरेंज हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, इनकी अरेंजमेंट कैसी है ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्क्राइब नहीं करता। इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें डिस्क्राइब करता है क्या, इट डिस्क्राइब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर एटमों का अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट कैसे होता है, किसने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये अरेंजमेंट हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूले को अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूले में लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि CH4 है तो CH4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, एक कार्बन, इसके साथ क्या है 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरह अगर आप ईथेन, मीथेन के बाद ईथेन को अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना चाहे तो C2H6, इसमें 2 कार्बन मौजूद है, इस कार्बन के अंदर 6 हाइड्रोजन मौजूद है। यह है ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। और प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, C3H8। कार्बन 3 मौजूद है हमारे पास और हाइड्रोजन कितने हैं 8। क्या डिफरेंस हुआ मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूले में। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें सिर्फ ये बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट है, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें ये बताता है कि उस मॉलिक्यूल में एटम किस तरह से अरेंज हुए हैं, एटमों का अरेंजमेंट कैसा है, कार्बन ने कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है या कार्बन हाइड्रोजन से बनाया हुआ है। ये अरेंजमेंट, ये जो तरतीब है एटमों की, ये हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बता रहा होता है। तीसरा जो फार्मूला है वो है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो कि हम यहाँ लिखेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। डियर स्टूडेंट, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम नॉर्मली कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला को लिखने के लिए क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं। कैसा लिस्ट, ऐसा लिस्ट जिसमें कार्बन एटमों को सबसे पहले लिखेंगे। एक लिस्ट बनाएंगे किसका, कार्बन के एटमों का। और
इस लिस्ट में कार्बन के एटमों की लिस्ट बनाने के बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे, उन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हुए हैं उनको साथ साथ लिखेंगे। लिस्ट बनाएंगे कार्बन एटमों के और उन हाइड्रोजन एटमों का लिस्ट बनाएंगे जो कि अटैच हुए हुए हैं विद कार्बन एटम। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम कार्बन एटमों का एक लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद उन कार्बन एटमों के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हुए हुए हैं ये हम उसके साथ साथ लिखेंगे। बेसिकली कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें ये बता रहा होता है कि हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हुए हुए हैं, ये कितने दूसरे एटम अटैच हुए हुए हैं, ये हमें कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बताता है। अगर आप यहाँ पर मौजूद 3 मॉलिक्यूलों का कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना चाहे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले कार्बन एक है तो एक कार्बन लिखा और फिर उसके बाद क्या लिखना है, उन हाइड्रोजन एटम को लिखना है जो इसके साथ अटैच है। इसके साथ कितने अटैच हैं, 4, तो ये है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम चाहते हैं कि इस एटम मॉलिक्यूल का कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दोनों कार्बन लिखेंगे, तो कार्बन लिखा, फिर उसके बाद और कार्बन लिखा। फिर हम क्या करेंगे, पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं वो लिखेंगे, पहले से 1 2 3 अटैच हैं तो CH3 लिखा। फिर दूसरे कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच हैं वो लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा CH3, ये है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीसरा आइटम है प्रोपेन। प्रोपेन में दोबारा हम कार्बन एटम का लिस्ट बनाएंगे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। फिर उसके बाद हर कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं उनकी तादाद लिखेंगे। पहले कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच है CH3। दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, इसके साथ 2 अटैच हैं तो CH2। फिर उसके बाद तीसरे कार्बन के साथ कितने अटैच हैं 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3। ये वैसी कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। बेसिकली कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें डिस्क्राइब करता है, बताता है, क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच विथ ईच कार्बन एटम। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला का डेफिनेशन जो आप ये भी लिख सकते हैं, फेडरल बोर्ड के हिसाब से आप ये भी लिख सकते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में उन तमाम कार्बन एटमों के साथ कार्बन एटमों की लिस्ट बनाएंगे और उसके साथ जुड़ा हुआ जितना हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को भी उस कार्बन के साथ साथ लिखेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।